राम राम राम। सत्पुरुषों ने संसार आगमन जीव के मायाजाल आबद्ध अवस्था में अंतहीन दुख है संकेत किया है। दान मान सन्मान होई नहीं लोई रे, जाचुक द्वारे आय निराशिक होई रे। स्वजना परिवार कुटुंब बंधुजन ना सही, परिहां जोबनों को जरा पुनि आन आन पुनि ग्रास ही। विश्वात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। पुण्य श्लोक तपापतात्मा समाराध्य महाप्रभु श्री महाराज के कल्प वृक्षमय प्रणम्य पात पद्मों में प्रणिपात। नामानुरागी मुनि चतुष्टय सिद्ध महापुरुषों का स्मरण। भक्ति प्रचारक राम रस रसिक संतजन, समुपस्थित भक्ति भाव भावित भाग्यशाली भक्तजनों, कल हम चातुर्मासी अविष्ट ग्रंथ संसार के पावन धारा में देह के स्वभाववाद पर, नियतिवाद पर कुछ चर्चा कर रहे थे। आज भी उसका ही एक पाठ है। भगवत कृपा से देव दुर्लभ नारायण सदृश नर्तन चोला रूप मानव का शरीर प्राप्त होता है। पशु की तो पनैया बने, नर का कछु न होए। नर का नारायण बने, जेकर जाने कोई। कहते हैं पशु जीवित अजीवित दोनों अवस्था में काम आता है। हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, बाघंबर योगी मन भावे है। बड़ा संकेत किया है महापुरुषों ने, किंतु विज्ञान ने आज आँख खोल दी है। मानुष्य की देह सो तो जीवता ही आवे काम हुआ 25 साल का कुकुरो न खाए है। अब विज्ञान ने कदम बढ़ा लिए हैं। इस शास्त्रीय शौच पर भी एक बार ठंडे दिमाग से विचार करना पड़ेगा। मरने के बाद इंसान काम नहीं आता, इस पर गहरा विचार करना पड़ेगा। मरने के बाद नेत्रदान, चर्मदान, देहदान, आज विज्ञान ने तरक्की की है। और जो मानव शरीर काम न आने का बार बार संकेत किया जा रहा है शास्त्र में। किडनी काम आती है, आंखें काम आती है, और ऐसे साधन ही चमड़ी दान भी करते ही चमड़ी काम आती है।
अद्भुत रचना है विधाता की, ब्रह्मा की। पर शास्त्रकारों ने दम खम से एक बात कही, पशु की पनैया बने नर का कछु न होए। फुल स्टॉप नहीं दे दिया, नर का नारायण बने जेकर जाने कोय। नर नारायण तक पहुंच जाता है, जैसे बूंद मिली शायर में गंगांश गंगा में मिलकर के गंगा हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्मांश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सस्यराशि हो जाता है। लेकिन विडंबनाएं क्या है, सारे आश्रम गृहस्थ आश्रम में अवस्थित होते हैं। जिस तरह से सारी नदियाँ इस समुद्र में विलीन हो जाती है, मिल जाती है, ऐसे सारे आश्रमों का आधार गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम को ऋषि महर्षियों और शास्त्रों की दृष्टि में तपोवन कहा गया है, जिस तपोवन में पति और पत्नी, ऋषि और ऋषि पत्नी बन करके बड़ी कल्पनातीत साधना करते हैं। अज्ञान की प्रबलता, विश्वास का अभाव, ईश्वरीय साधना की कमी, मन की चंचलता की परतंत्रता जीवन को अस्त व्यस्त संत्रस्त कर देती है। दान मान सम्मान होई नहीं लोई रे। इंसान का पश्चाताप रहता है कि मैंने मनुष्य का छोला पाया, न मैं ठीक से उपकार दान आदि कर पाया, न सम्मान कर पाया, और न मान दे पाया, न मान ले पाया। दान मान सम्मान होई नहीं लोई रे। लोगों के मन में ये भावना रहती है। सत्पुरुषों ने इसे पश्चाताप का नाम दिया है। और यहाँ तक अभावग्रस्त स्थिति गृहस्थ जीवन की कई संकट की बेलाएं आती है। चाचक द्वारे आए निराशिक होय रे। अतिथि घेर नो वैभव छे। अतिथि हमारे घर का वैभव है, पर कई बार द्वार से जब अतिथि निराश लौटते हैं तो गृहस्थ चित्त पर बड़ा अंतर प्रहार होता है। द्वार से अतिथि निराश लौटा है। हम समयोचित स्वागत नहीं कर पाए। यद्यपि आश्वासन के रुमाल से आंसू तो पूछे गए हैं कि तुम कुछ न दे सको तो दो दस्तक एक मस्तक। दो हाथ जोड़ करके मस्तक झुका सकते हो विनम्रता पूर्वक। बजाय इस विवाह के बिना मापतोल के शब्द कहे। विवेक की भाषा के साथ अतिथि से, संत से, बड़े बुजुर्गों से बात करनी चाहिए। हम इंसान हैं, मनुष्य हैं। ये सब ज्ञान, शिक्षा, उपदेश दो पैर वालों के लिए है। और अगर वो नहीं मानता है तो भले ही दो पैर वाला बन के आया है, पर वो चार पैर वाले से भी गया बीता है। पशु मान जाते हैं, ट्रेन करते हैं, ट्रेन हो जाते हैं। चार पैर वालों को जैसा ट्रेन करते हैं, बड़ा हिंसक प्राणी है सिंह, शेर, फिर भी उसे सर्कस वाले इतना ट्रेन कर देते हैं।
वानर को ट्रेंड करते हैं, साधारण पक्षी तोता उसको ट्रेंड करते हैं और वो ट्रेंड हो जाता है। आओ बैठो पियो पानी, 3 बात मोलनी आनी। पानी अगर मर्यादा तोड़े, पानी अगर मर्यादा तोड़े तो विनाश, और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। ध्यान देना, कलेजे पर नोट करना। वाणी, पानी अगर मर्यादा तोड़े तो विनाश, लेकिन वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। मानव संस्कृति का, खानदान का, माता पिता का, गुरु का, देश का, संस्कृति का सब पर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक से कोई नहीं बोले, माँ बाप ने यही सिखाया है। कौन से कुल खानदान में, वाणी से ही तो पता चलता है। वाणी माई पहचानी उजली मेली आश, उसकी वाणी से पता चलता है कि कुल खानदान क्या है। श्री महाराज फरमाते खानी जिसकी शुद्ध नहीं, वाणी भी शुद्ध ना है। जिसका आहार शुद्ध नहीं है, उसका व्यवहार भी शुद्ध नहीं होगा। और शास्त्रकारों ने संकेत किया, न जार जात से ललाट श्रीकम, न कुलः प्रसूता शिपाणी पयम, यदा यदा मुंचते वाक्यवाणम, तदा तदा याति कुला प्रमाणम। नागर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न ब्राह्मण के हाथ में पद्म नहीं चमका करते, और नगर वधु के यहाँ जन्म लेने वाले बालक के माथे में सिंह नहीं होते। यदा यदा मुंचति वाक्यवाणम तदा तदा याति कुल प्रमाणम। जब जब वह अपने भावों को शब्द का रूप देता, अंदर से जब शब्द निकलते हैं, उस आवाज़ और शब्द से पहचाना जाता है कुल प्रमाणम। कुल का प्रमाण क्या, पूछने की थोड़ी जरूरत होती है। जाचक द्वारे आए निराशिक होए रे, द्वार से ग्रस्त के द्वार से अतिथि निराश जाता है। कुछ ना दे पाए तो कोई बात नहीं, पर मधुर 2 शब्द दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, राम राम कर लीजिए। वनस्पत आप अपने संपन्नता की, अहंकार की, अज्ञान की किसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वह अपराध, दोष और कर्म बंधन में आबद्ध करने वाली हो जाएगी। स्वजन, कुटुंब, परिवार, बंधुजन नासही, ये सब संसार में दिन जाएंगे, चाहे अपने हो या पराये हो। कुटुंब अपना हो या पराया हो, बंधु अपने हो या पराये हो, जाएंगे। परिहा जोबन हो को जरा पुनि आन ग्रास ही। बाल्यावस्था को जवानी ने चर लिया, और जवानी को बुढ़ापा चर लेगा, और बुढ़ापा भी एक दिन शमशान की तरफ पलायन कर लेगा, मेहमा बन जाएगा। देही दुख को मूल है, शरीर ही दुख का कारण है। ये ग्रह का जाल ही दुखदाई है। बहुत गंभीर विचार दिया महापुरुषों ने। बड़ा प्यारा सा संकेत किया। दुनिया माही दुख घना, भांति भांति की मार। दुनिया माही दुख घना, भांति भांति की मार।
नानावत चिंता रहे। साता रहे लगार, साता रहे लगार, असाता अजग अपूता। कहाँ निर्धन धनवंत कोई उत सपूता, कहाँ भोगी रोगी, कहाँ भिन्न भिन्न करे विचार। दुनिया माही दुख घना, भांति भांति की मार। कोई एक कष्ट नहीं है शरीर लेकर के, अंतहीन कष्ट है। दुनिया माही दुख घना, अनंत भांति भांति की मार। सबसे प्रबल मार है काल का प्रहार। और इसलिए महाप्रभु ने राम भजन की ओट चोट जम की नहीं लागे। सिंह गर सुंतरा चतवन का जीव भागे, जहाँ भुजंग का वास्ता मोसा न रहावे। जिस घर जागृत हो निकट तस्कर नहीं आवे, सुन सरनाटो बाज को डरे परे वा प्राण। राम चरण यम यूं भगे लेत नाम निर्वाण। राम भजन की ओट चोट जम की नहीं लागे। चोट एक थोड़ी ही है कोई, सत्ता की चोट, संपत्ति की चोट, सौंदर्य की चोट, सुहाग की चोट, सम्मान की चोट, अंतहीन चोटें संसार में हैं। इसलिए महापुरुषों ने दुनिया माई दुख घना, एक दुख हो तो इलाज करा लो, उपचार करा लो। भांति भांति की मार, कायिक वाचिक मानसिक। कोई एक तो बंदा कहे कि मैं सुखी हूं, काया से सुखी होगा तो माया से दुखी होगा, वचन से दुखी होगा। मानसिक दुख बहुत होंगे। दिन रात या में खर्चे लगियो रहे, दिन रात या में खर्चे लगे रहे। आयो गयो ब्याह गौन गामी ओ बधाई है। एक कष्ट है क्या, गृहस्थाश्रम में रात दिन कितना महंगाई का ज़माना और दुनिया भर के खर्चे। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। आयो गयो ब्याह गौन गमी ओ बधाई है। विषय भोग कर्म योग वियोग योग। और हूँ फिकर मार अपनी ओर पराई है। अपनी फिकर, पड़ोसी की फिकर, संबंधियों की फिकर, निरंतर कष्ट है। कोई तकलीफ एक नहीं है। पुत्री विवाह जोग भई, ब्याही सो तो मर गई। एक बेटी विवाह की योग्य हो गई। पुत्री विवाह वर जोग भई, पुत्री वर जोग भई, ब्याही सो तो मर गई। एक सूता घर गई, ताको दुख सहना। जिसका विवाह हुआ बच्ची मर गई, दूसरी विवाह की योग्य हो गई, तीसरी ससुराल गई तो वहां कोई सुख नहीं, रात दिन त्रास प्राप्त कर रही है। घर माही सूत भयो, एक तो सो मर गयो, एक जुआरी भयो। कहो का कहना, घर में बेटा हुआ, एक हुआ था जो मर गया और एक जुआरी निकल गया। और फिर विधाता की विचित्र लीलाओं का वर्णन करते हुए भी यही संकेत किया। काहों के तो हाय हाय बदत जाए, काहों के बजाय गाए बहुत खूब खूबी है।
काहों के करोड़ के भंडार भरे, काहों के रुपया सात सोही जात डूबी है। काहों के अनेक होत काहों के एक सुत ताही माही, कानो खोड़ो कीर सुता, काहों के अनेक होत आस पास लूंबी है। कहत हरिदास बोल तेरे घर ऐसी पोल, कोई न्याय नीति है कि यूं ही गावा गुबी है। संतान चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, संतान चाहिए। भाटो भाटो देव कर जानियो, कहाँ कहाँ सिर नहीं फोड़ा है। और संतान मिली तो संतान ने सिर फोड़ दिया। एक संतान को पाने के लिए जो माँ बाप न जाने कहाँ सिर पटकते रहे, संतान होने के बाद सिर पटक पटक करके जीवन खत्म करना पड़ा। दुनिया में ही दुख घना, कोई एक दुख नहीं है। बहुत दुखी है महाराज, संतान तो है पर रास्ता ठीक नहीं है, गलत संग में पड़ गया है, सुनता नहीं है, कोई बात नहीं मानता है। किसने हाथ जोड़े थे, किसने चाहा था। जब भगवान नहीं दे रहे थे तो हम भगवान को गिन गिन करके गालियां दे रहे थे, और भगवान ने दे दिया तो बेटा गिन गिन करके गालियां दे रहा है, और अब तुम गिन गिन करके गालियां दे रहे हो। इसलिए प्रभु की इस लीला को समझना बहुत अच्छी तरह से। कमी और अभाव सिग्नेचर ऑफ गॉड, वो परमात्मा के हस्ताक्षर है। कोई भी कमी, कोई भी अभाव है, परमात्मा की कृपा है। अपने प्रारब्ध की दोष, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अब दोषारोपण मत करो, भगवान की कोई लीला है। दे भी दिया संतान तो क्या हो गया उससे, भगवान दरवाजे खुल गए क्या वैकुंठ के। घर की शोभा है, अब शोभा क्या, वो घर में तुम्हें रहने दे तब ना। जिस घर के अंधेरे को दूर करने के लिए, जिस घर को चलाने के लिए संतान से ये जी अर्थ जी व्रत समय विश्राम संतान तो इसलिए चाहिए बुढ़ापे के अंदर घर संभाल ले, जीवन संभाल ले। पर वो घर जीवन संभालता है या अपना यौवन संभालता है, पत्नी को संभालता है। संतों का जीवन दर्शन आचरणीय है, पठनीय है, शास्त्र मिथ्या नहीं है। सात प्रकार के दुख और सात प्रकार के सुख इस संसार में शरीर मात्र के लिए है। पहले सुख बताऊं कि दुख बताऊं? पहले दुख बता देता हूं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के सारे नाटक सुखांत है। कोई सीरियल तुम देख लो अंत में सुख है, पहले दुख होगा, सुखांत। पहलो दुख खारो कुओ। पहला दुख है घर में अगर कुआं है और पानी खारा है, उससे बढ़कर कोई दुख नहीं होगा। दूसरो दुख बेटो मुवो। बालपना में माता मरे, भर जोबन में नारी, बुढ़ापा में पुत्र मरे, ये सब दुख के अधिकारी। तो पहलो दुख खारो कुओ, दूसरो दुख बेटो मुवो, तीसरो दुख बेटी राण विधवा हो जाना, चौथा दुख त्रिया भांड। भांड का मतलब समझते हो? दिन भर बोलना, भंडाया करना, लपराया करना, यानी जीवान केची की तरह चलना। और पत्नी दिन भर अगर ये करे, घर में ये दशा हो, ये कोई कम दुख नहीं है, कोई कम दुख नहीं है। पांचवो दुख गांव में राड़।
रात दिन बछेड़ा खाना चाहे जिससे, ये सबसे बड़ा दुख है। छोटो दुख कांटा की बाढ़, रोज आते जाते वो कांटे की बाढ़ है, वो कांटे तुम्हें थोड़ी छोड़ेंगे, क्या तुम्हें भी लगेंगे। और सातवां दुख पड़ोसी चोर, ये सातों दुख है घनघोर, ये 7 दुख है। अब सुख भी सुना दूं, याद भी कर ली होगी आपने। पहला सुख निरोगी काया, दूजो सुख घर में माया, तीजो सुख वचन शुद्ध नारी, चौथो सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंचम सुख घर को वासो, षष्टम सुख राज को पासो, और सप्तम सुख कौन सा है? ए राखी, राम भजन करना है सब बाकी। सप्तम सुख हरि भक्ति करावी। अर्थात एक महात्मा ने बड़ा सुंदर संकेत किया, पेना सुख ही है निरोगी काया। कितनी संपन्नता हो, शरीर में रोग रहित होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि रोगों का घर है। और दूसरा सुख है माया, माया के बिना संसार में कोई काम नहीं, बातों से काम नहीं चलता। पैदा होने से लेकर मरण पर्यंत तक मायावी जगत में माया से ही काम चलता है। तीसरा वचन शुद्ध नारी, पत्नी है नारी, शुद्ध वचन बोलती है, मीठा बोलती है। चौथो सुख पुत्र आज्ञाकारी, पुत्र है पर आज्ञाकारी हो। पंचम सुख घर को वास हो, सड़कने को छत हो। षष्टम सुख राज को पास है, गांव में समाज में शासन में अपना सम्मान हो, बात माने। सप्तम सुख हरि भजन करावे, और हमारे अंदर के विचार में अष्टम सुख मोक्ष गति पावे। भगवत भजन से ही मुक्ति हो सकती है, दुखों से मिट सकते हैं, बाकी बहुत मुश्किल बात। ये दुख और सुख धूप और छां की तरह अपने सतत कर्म के फल के रूप में कटु और मधु रस रसास्वादन करा रहे हैं। इसलिए महापुरुष महात्मा इन सब में रह करके भी तटस्थ रहते हैं। सब प्रभु की लीला है, जो होना है होगा, बस अपना भजन होगा या नहीं होगा इस बात की चिंता करते हो। नाम स्मरण होगा या नहीं हो रहा है, या नहीं हो रहा इस बात की चिंता करते हैं। तुलसीदास जी के जीवन इतने सारे उदाहरण प्रमाण हैं कि कितने समय तक रोज हम कुछ वो सुनाते रहे। दिल को छूने वाले महापुरुषों के, प्रत्येक महापुरुषों का जीवन दर्शन बहुत हृदय को छू लेता है। रोज शास्त्र स्वाध्याय क्या करो, जीवन को पावन बनाना है तो शास्त्रम शरणम गच्छामि, और न समय मिले तो रामम शरणम, भगवत स्मरण करो। एक महात्मा ने फरमाया कि जीवन में
अन्न थोड़ा, परिवार घना और बड़का बोलन नार, पंथ उभाना चालना, ये पाप तना फल चार। बहुत लोग हैं पर खाने के लिए नगद आना कम है। घर में त्रासदी वचनों की है, बड़का बोलन नार, चलने के लिए साधन नहीं है, ये पाप तना फल चार। और अन्न पुराना घी नया, आज्ञाकारी नार, पंथ तूड़ी चढ़ चालना, ये पुण्य तना फल चार। तुरा घोड़ा, ये पुण्य के फल है। पाप और पुण्य के दोनों फल शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने अपने अनुभव के आधार पर सारे समाज के बीच में रखे हैं। अब तुम कौन से पथ के पथिक हो या बन रहे हो, ये आत्मनिरीक्षण कर लो। एक बार तुलसीदास जी को बाहु कष्ट हो गया, तब आपने हनुमान बाहु की रचना की, कष्ट से मुक्ति मिली। उनके काल के कई बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े महापुरुष संपर्क करते रहे। एक गंग कवि थे, बड़े विद्वान मिलने के लिए आए। तुलसीदास जी भजन कर रहे थे तो सेवकों ने कहा कि अभी भजन में माला फेरे महाराज, बाद में मिलेंगे। आग बबूला हो गए। कहने मैं तो जानता था कि तुलसीदास जी बहुत विद्वान है, काय का विद्वान है। अरे वो तो कठमाल है, काष्ठ की माला फेर रहा है, कठमालिया है। और जो मन में आया कहा। बोले हाथी ने कौन सी माला फेरी थी, न जाने क्या क्या, जो मन में आया बोला और चल दिया। भगवान का भी ऐसा ना करे। पर संत निंदा का फल इतना विचित्र निकला। तुलसीदास जी के जीवन का विचित्र इतिहास। वो वहां से तो चला और घर तक भी नहीं पहुंच पाया, और हाथी के द्वारा ही उसका उद्धार हो गया। मदोन्मत्त हाथी ने उसको कुचल दिया, मौत के घाट उतार दिया। तुलसीदास जी को पता चला, बहुत दुखी हुए। उन्हें पता ही नहीं ये सब कुछ, पर संत तो कर दे, बड़ा महान होता है। उनको ये तकलीफ नहीं होती कोई संत की निंदा कर रहा है, वो कर रहे निंदा का जो परिणाम है, फल है, वो कितना विभत्स होगा। एक घटना और विचित्र घटी। वह भी व्यक्ति धर्म विरोध संत निंदक था, पर दुनिया से चला गया। ले जा रहे थे उसकी लाश के, पत्नी पीछे पीछे रोती हुई लगती जा रही थी। तुलसीदास जी बाहर भजन कर रहे थे कुटिया के बाहर। ये सब दृश्य देखा, पता चला वो संत को देखकर अभिवादन करती। वो इतिहास अलग है, ये इतिहास और अलग है। उनको दया आ गई, स्वभावगति भवा निकल गया मुँह से। और पता चला हकीकत का, तब विष्णु पादोदकम पितवा पुनर्जन्म न विद्यते।
अपने से रोक करके राम राम कह करके भगवत चरणामृत पान करवाया और तत्क्षण उसके प्राण वापस आ गए। जो ही आंख खुली उसने देखा कि मैं जिनकी निंदा स्तुति करता हूं उन्हें जीवन दिया है, पूरा जीवन बदल गया, नया जन्म था, बदलना ही था। गौर स्वामी जी लिखा कि संत की निंदा से बढ़ करके वज्र पाप और संसार में कुछ नहीं हो सकता है। संत निंदा जन करो, इससे बढ़ के कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। सारे जीवन का किया गया सुकृत पल के अंदर नष्ट हो जाएगा। निंदा करो मत कोई, जन्म जन्म सुकृत पल में डारे खोए। कई जन्मों के भी सुकृत किए हैं और हमने संत निंदा का आश्रय ले लिया, धर्म निंदा का, ईश्वर निंदा का, शास्त्र निंदा का, तो समझना कि अनंत जन्मों के हमारे अच्छे कार्य भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा निंदक तू मत मरजे रे, भर निंदा करे लो कौन। और कबीर तो कहते हैं निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन सावन बिन पानी। जरूरत ही नहीं पड़ रही, माँ से भी महान। माँ अपने बच्चों की गंदगी हाथ से धोती है, पर निंदक महान है जो जीवान से अपनी गंदगी धो रहा है। इसलिए उनकी विलक्षणता अलग प्रकार की, पर परिणाम बड़ा विवश, बड़ा विवश। एक पति प्रदेश गया तो पत्नी ने कहा कि मैं कैसे रहूंगी? बोले तुम भगवत स्मरण करना, नाम स्मरण करना। और स्वीकार कर लिया। पति चले गए परदेश, रोज भजन करती, नाम स्मरण करती, अपने पातिव्रत धर्म पर रहती, बड़ा जीवन साधना में। लेकिन पड़ोस में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वह निरंतर देखती। अपने यहाँ मटका रख लिया और जब भी कोई पुरुष आता जाता तो एक कंकड़ डाल देती। समय के साथ जब पति लंबी अवधि के बाद में आए, पूछा कैसे रह रही हो? बोले बस आपकी कृपा, आपका ध्यान करती हूँ, परमात्मा का स्मरण करती हूँ, बड़ा अच्छा जीवन बिताया, कोई तकलीफ नहीं हुई। पर सुनो, ये पड़ोसन बड़ी खतरनाक है, पड़ोसन बड़ी पापी नहीं है, विभिचार नहीं है, दुष्ट है, नगरवधु से भी गई बीती है। अमुक अमुक व्यक्ति इसके आते हैं जाते हैं। और सुनो प्रमाण बताऊं, आओ। कमरे में ले जाके रोज कंकड़ डालती थी, बताया तो घड़ा भर गया, कंकरों से घड़ा भर गया। बोले इतने व्यक्ति आते जाते थे। इतना सुनते ही पति की आंखें बरस पड़ी। बोले पागल तूने ये क्या किया? अमुक क्या पाप हुआ कि नहीं हुआ, पर तेरे यहाँ पर पाप का घड़ा तो भर गया, तूने ये क्या कर लिया? ये बड़ा अपराध किया। कोई की क्यों ही बने तुमति आपा दे, भल सुधरो भल बिगड़ो जाकी जाने जे। ये ठेका तूने क्यों ले लिया? बोला अपराध तो हो गया मेरे से, अब क्या करूं? बोला अब ये करना पड़ेगा, बताऊंगा मैं। 2-4 दिन के बाद उस गांव का एक हरिजन भाई चला गया दुनिया से। पति ने कहा जल्दी कर, बिल्कुल काली साड़ी पहन करके, काले वस्त्र पहन करके, और जा उस हरिजन के वहाँ जाकर छाती माथा कुट रो, जो बोल सकती है बोल, रो कि आपके बिना कैसे रह सकती हूँ, आप तो मेरे बहुत स्नेही थे, बहुत प्यार करते थे, ये था वो, जो करना था। और उसकी अर्थी के साथ पीछे पीछे जाना शमशान तक। दुनिया खूब निंदा तेरी करेगी, इसकी परवाह मत करना, लेकिन जाना। और शमशान तक जब आए, पर पीछे मुड़ के मत देखना। अगर तूने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, ठेठ शमशान तक पहुंच गई, तो तेरी पूरी काली साड़ी सफेद जग हो जाएगी और तेरा पाप धुल जाएगा, तेरा पाप धुल जाएगा। पहुंच गई, काले वस्त्र पहन करके, खूब छाती माथा कूटा। अरे आप तो इतना स्टे करते, मेरे को छोड़ के क्यों चले गए? मैं कैसे रहूंगी? ये क्या होगा, वो क्या होगा? अरे लोगों ने कहा गजब, ओ हो, ये ब्राह्मण परिवार की और ये हरिजन, ये कैसा क्या मामला था? और सारे गांव के लोग इकट्ठे हो, भला बुरा राम 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 राम, कितना बड़ा अनर्थ हो गया, हे भगवान, गजब हो गया, कैसी कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वो लोगों ने खूब निंदा करी।
अब वो अर्थी के पीछे पीछे जा रही है, लोग जा रहे हैं, शमशान थोड़ी सी दूर रहा और एक बार जरा सोचा देखो तो सही कितने के लोग पीछे आ रहे हैं, यूं करके झांक लिया हल्का सा। अब वो वहां तक पहुंच गई शमशान तक और उसकी सारी साड़ी सफेद हो गई, पर झांका था इस पल्लू पर एक काला धब्बा रह गया। वो लौट करके आई, पति को सारी बात बताई और कहा ये पल्लू पर जो है ये काला रह गया। तो बोले तूने कुछ पीछे मुड़ के देखा था? बोले हाँ। बोले अगर पीछे मुड़ के नहीं देखती तो ये भी तेरा पाप नष्ट हो जाता, समाप्त हो जाता। इसलिए निंदा करने वालों की तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। तो पाप धोते हैं, लेकिन परिणाम कितना विभत्स, कितना विचित्र है। गोस्वामी जी ने बहुत बड़ी कृपा करी, अनूठी अद्भुत विलक्षण कृपा की। मैं एक बार काशीराज ने, उनका युवराज था और युवराज ने कहा मैं आज आखिर खेलना जाऊंगा, मैं उसने पारंगत हो चुका हूं। काशीराज नहीं चाहते थे मेरा इकलौता बेटा जाए, पर उसकी हट थी। तो अपने राज पंडित थे उनको बुलाया और बुला करके कहा कि देखो अच्छा कोई मुहूर्त निकालो, मुहूर्त अच्छा है कि नहीं। राज पंडित ने देखा, बोले बहुत अच्छा मुहूर्त है, कोई तकलीफ नहीं, जाने दो। और राजकुमार अपने साथियों के साथ में गए और बिहार जंगलों में जब गए तो अचानक योग क्या बना, जिस घोड़े पर राजकुमार बैठे थे वो बिछक गया। पास में सैनिक चल रहा था उनका, तुरंत उन्होंने घोड़ा उनको दे दिया, उस पर बैठा और वक्रचाल का और सीधा आगे चल दिया। आगे चला तो आगे शेर ने उसका शिकार कर दिया, वो मारा गया और घोड़ा जैसे तैसे शेर से बच करके और सीधा राजमहल पहुंच गया। तो डेरे पे आया, उन लोगों ने देखा ये तो गजब की बात है, क्या है इसका मतलब है राजकुमार का घोड़ा है, राजकुमार तो मारा गया है। राजकुमार तो रास्ता भटक गए। अब सब बड़े दुखी होकर राजा के पास सारी बात बताई। राजा अचेत हो गया, इकलौती संतान के साथ क्या हुआ। कालांतर में चेतना आई तो राज पंडित को बुलाया और राज पंडित को बुला करके और कहा तुमने मुहूर्त निकाला था, कैसा मुहूर्त है? मेरा बालक आना चाहिए जिंदा, तुमने कहा था कुछ नहीं होगा, और अगर वो नहीं आया तो फांसी पे तुम्हें भी लटकना पड़ेगा। राजविद्य ने, पंडित ने कहा, ज्योतिषी ने, ठीक है राजन, समय दीजिए, ऐसा हो नहीं सकता, मुहूर्त मैंने निकाला, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बोले क्या नहीं बिगड़ा, घोड़ा आ चुका है, उसका पता नहीं है। तुलसीदास जी वहाँ थे उन दिनों में, तुलसीदास जी इनसे संपर्क किया राज पंडित ने और दोनों की मित्रता प्रेम स्नेह हुआ। और उसके बाद योग अंजल से एक जी जब उनको उदास देखा, हमेशा आते थे तुलसीदास जी के पास, आज नहीं आए तो तुलसीदास जी पहुँच गए तो बड़े उदास। पूछा क्या हुआ, उन्हें ये बात हुई। उनका चलो भ्रमण करने चलते, सब समाधान होगा। भ्रमण करने के गए तो केवल 60 मिनट के अंदर तुलसीदास जी ने एक रामाज्ञा प्रश्नावली तैयार कर दी और आकर के उसके ऊपर देखा और तुलसीदास जी ने कहा अब चिंता न करें, ये रामाज्ञा प्रश्नावली कह रही है कि वो जिंदा लौटेगा, उसका बाल विवाह का नहीं हो। से होश में होश आया, बल मिला तुलसीदास जी का और राजा से दमखम से जाके कहा कि हम इतनी बजे इतने समय तक आपका बेटा सकुशल लौटेगा। राजा ने उन ज्योतिष को कारागार में डाल दिया, लेकिन जैसा समय बताया ठीक उस समय के अनुसार राजकुमार शेरों का शिकार करके मुस्कुराता हुआ लौट करके आ रहा है। और राजा ने देखा तो चकित रह गए। तुरंत कारागार से राज पंडित को छुड़ाया, माफी मांगी, चरणों में बैठ करके क्षमा याचना की, आपको कष्ट दिया, बहुत मेरा मन व्यथित था। और 1 लाख रुपया दिया, आपने उसे लौटा दिया, मुझे नहीं चाहिए, नहीं कि लेना पड़ेगा।
आपने वो 1,00,000 रुपया लेकर के तुलसीदास जी को अर्पित कर दिया। तुलसीदास जी ने कहा मैं क्या करूँगा इसको लेकर के, वो तो निर्माण मोहादुषा थे। उन्होंने दोनों ने नहीं लिया, उस 1,00,000 रुपए से हनुमान जी महाराज का मंदिर बना के प्रतिष्ठित कर दिया और बाकी अन्य क्षेत्र के अंदर भंडारे में लगा दिया। राजा को इस बात का पता चला कि तुलसीदास जी की कृपा का ये परम पावन दिव्य फल था। कैसी विलक्षण साधना, अद्भुत अनूठी, ऐसे एक से एक अनेक विलक्षण, पर कितने सारे कष्ट के निवारण के लिए कोई है तो दो ही सगाए जीव का के सदगुरु के राम, साध सहारो तीसरो जहां तहां विश्राम। राम गुरु संत ही समस्या का समाधान कर सकते हैं, कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं। बहुत मुश्किल है, ये जीवन अपने कर्मों के फल में घिरा हुआ है। दुनिया माही दुख घना, इसका समाधान संसारी समस्या है, जीवन समस्या है, संत समाधान है, सदगुरु समाधान है, नाम समाधान है, सत्संग समाधान है। संत प्राप्त विवेक से हर परिस्थिति में अपने को ढाल लेते हैं। एक शिष्य ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, एक श्रद्धालु गाय भेंट कर गया। गुरुदेव ने मुस्कुरा के कहा, बहुत अच्छा, दूध पिएंगे। मजा आ गया। 7 दिन के बाद शिष्य ने आके कहा, गुरुदेव, जिसने गाय भेंट की थी वापस ले गया। गुरुदेव बहुत मुस्कुराए, बोले अच्छा हुआ पाप कटा, गोबर कौन उठाता? गोबर रिटर्न, समस्या मिट गई। गोबर समेटने की, साफ सफाई की, यानी माना परिस्थितियों के अनुसार मन के अंदर वो परिवर्तन, मनस्थिति बदल लेते। दुख और सुख दोनों इस मन के ही तो समीकरण है, मन के ही समीकरण है। अनुकूलता होती तुम सुखी हो जाती, प्रतिकूलता होती दुखी हो जाते हो। पर ये सब इस शरीर के साथ है, और जीव की क्या बात करें। सब देवन के दे, सुर असुर सेवक साजे, अष्ट सुदी नवनिधि चंद्रमा भाल विराजे, पार्वती घर नार गंगा जल वहे पावन। उपजावन सब सुख सकल दुख दूर निवारण। अडोले चित्त चित चिंता नहीं, गुण इंद्री संयम कीने, रागो पूछे शंभु से, देह कष्ट कारण कवन। हे भगवान शंकर, आप देवों के देव हैं, सुर असुर आपके चरणों में रहते हैं, सेवक हैं। पार्वती जैसी अर्धांगिनी है, गंगा माथे पर गंगा जल रोज बहता है। चित्त आपका चंचल नहीं है, चिंता रहित है, और संयम से इंद्रियों को आप कामंजय हैं, आपने काम को भस्म किया है। फिर आप दुख का कारण क्या है? क्या भगवान शंकर ने सुंदर संदेश दिया। बद गयो बहु परिवार, मन सोच उपजियो भारी, मूसा पास गणेश, छेद गयो सभी अटारी। स्वामी कार्तिक मौर सर्प को मारन धावे, सो मेरे गरहार ये कैसे बन आवे। भगवान शंकर, राघवेंद्रकार पूछते भगवान शंकर से, दुख का कारण क्या है? कौन संसार में सुखी है? नारद जी ने पूछा था ब्रह्मा जी से, सुखी हो कि दुखी हो, क्या हालचाल है? सबके बाप हो, आपको क्या सुख दुख है? उन्होंने कहा मेरा जैसा कोई दुखियारा नहीं है, क्योंकि मेरे घर में 2 है,
एक गायत्री और एक सावित्री। सावित्री से बात कर तो गायत्री नाराज, गायत्री से बात कर तो सावित्री नाराज। फिर मेरे घर में कन्या कुंवारी है अभी तक। बहु बनज बहु बेटियां दो नारी, भरतार इनको कबू न मारी, इनको मार दिया करतार। तो कौन सुखी है? बोले भगवान विष्णु बहुत सुखी है। उनके पास में गए, बोले नारद जी, बोले प्रभु आप तो बड़े खुश होंगे, ससुराल में निवास कर रहे हैं, खटमल भी नहीं आते हैं और क्षीर सागर में ससुराल में निवास है, लक्ष्मी चरण दबाती है, आप जैसा कौन दुखी? नारद भगवान ने कहा बाबा जी धुनी ताप रहे हो बेटा, काया जाने। बोले मेरे जैसा कौन दुखी होगा? और पक्की है बात, क्षीर सागर में निवास करता हूं, ये लक्ष्मी दिखती है, चरण दबा रही है, पर दबाते दबाते न जाने कब गायब हो जाती है। और जिसके पास जाती सीना तान के कहता ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। बुद्धि के ठेकेदार, जिस बंदे के साथ साथ फेरे खाए उसकी नहीं रही तो तेरी भी क्या रहेगी? तेरी भी क्या रहेगी? फिर विश्वंभर सारे संसार का पेट भरने की चिंता रात दिन। कौन दृष्टि में आपकी दृष्टि में सुखी? बोले भगवान शंकर। और भगवान शंकर के पास में जब नारद जी गए, पूछा आप तो बड़े सुखी हैं। बोले मेरे जैसा कोई दुखियारा नहीं है। महाभारत में 1 लाख श्लोक है, मेरे इस दुख की गाथा लिखोगे 2 लाख श्लोक भी कम पड़ेंगे। मेरे भी 2 है, एक गोद में बैठी, एक माथे पर बैठी है। गोद वाली से बात करो तो माथे वाली अपना तेवर बताएं, और गंगा से बात करूं तो पार्वती कहती ओके बाय बाय टाटा चली मैं अपने पियर, मेरी क्या जरूरत। सुना है कहीं चोर चोरी करने गया रात को 12 बजे और पकड़ा गया चोर, लेके आए न्यायालय में। तुम गए थे चोरी कर रहे हैं? बोले हाँ, पर मेरी बात सुन लो, आपको जो सजा देना वो दे देना, जमीन में गाड़ दो, गोली से भून दो, जो सजा देना, पर एक सजा मुझे मत देना। बोले वो क्या? बोले 2 पत्नी का पति मत बनाना। और उसने घटना बताई, जहाँ चोरी करने गया तो सोचा करूं, पर दरवाजे के अंदर आवाज आ रही थी, मैंने छिद्र में से देखा तो उस व्यक्ति की 2 पत्नी थी, एक इधर खींच रही थी, एक इधर खींच रही थी, एक इधर खींच रही थी। वो ऊपर चढ़ा तो नीचे टांग खींच ली, उन्होंने हाथ खींच लिया। उनकी दुर्दशा को देख के मैंने सोचा इससे बढ़ के कोई नरक नहीं होगा, मुझे ये सजा मत देना, बाकी जो देना वो दे दो। भगवान शंकर कहते कौन सुखी है? फिर मेरे 2 और गजानन और कार्तिक, फिर वो गजानन की सवारी चुआ मेरे झोले झंडे को कुतर कुतर, और मैं कुछ कहूं तो छोटा बेटा नाराज हो जाता, अच्छा पापा आपको मेरी सवारी पसंद नहीं है। और कार्तिक की सवारी मोर, मेरे गले में सांप, वो हमेशा उस पर नजर डालता है। अब देखो गणेश जी की सवारी चूहा, चूहे का शत्रु कौन? सांप। सांप का शत्रु मोर, बेल का शत्रु शेर। ये सारे शत्रु मेरे ही घर के अंदर बसे, रात दिन लड़ते रहते, मुझे कहां का सुख है? मैं कहां सुखी हूं? पार्वती सिंह बेल मम वाहन थयो, इन कारण दुख देही दुर्बल, शंभु राघव से कहो। भगवान शंकर ने राम जी से कहा राघव से, ये दुख का कारण है। फिर आप देखते हो, आप जानते हो संसार में उनका मेरा दुख कोई कम नहीं है। इस दुनिया में कहीं पर भी मुहूर्त हो, मकान का तो श्री गणेशाय नमः, प्रतिष्ठान का श्री गणेशाय नमः, कहीं भी मुहूर्त हो तो सबसे पहले भगवान शंकर ने कहा मैं उनका बाप हूं, पर कोई मुहूर्त में श्री शंकराय नमः नहीं कहते हैं। सब मेरे बेटी का भी ठिकाना, सब जगह मेरे बेटा ही बेटा। इसलिए मैं शमशान में पहुंच गया। यहाँ पर कोई अर्थी को लाकर
लापा लगाते वक्त नहीं कहता श्री गणेशाय नमः, कहते हैं क्या यहाँ? चीता प्रारंभ करते वक्त कहते हैं क्या श्री गणेशाय नमः? यहाँ मेरे मालिक का नाम आता है राम 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 राम, इसलिए मैं शमशान में निवास करता हूं, इससे बढ़कर कोई सुख हो नहीं सकता। जब शिव ही इस परिवार संसार के धर्म को एक बताने के लिए कि दुख ही दुख है, तो जीव की तो क्या बात है, जीव का क्या वर्णन कर सकते हैं। इसलिए महापुरुषों ने दान मान सम्मान होई नहीं लोई रे, जाचक द्वारे आ निराशिक होई रे, स्वजन कुटुंब परिवार बंधु जन ना सही, परिहा जोबन हो को जरा आए पुनि ग्रास ही। फिर ये बुढ़ापा इस जीवन का सबसे बड़ा कष्ट का कारण है। अरे बुढ़ापे बावरे तू क्या देखे मोए, पुनर्जन्म में यौन मिले तब देखूंगा तोय, तब देखूंगा तोय उपेक्षा करते चाकर, वो बेटियां उत्तर देती मुंह मटका कर, बाबा बच्चों को बैठक में खिला रहे हैं या कुत्ता बिल्ली को डंडा दिखा रहे हैं। दशा कैसी होती है, कितना बड़ा कष्ट है। श्रवणसार जैसे ग्रंथों का संकेत, शास्त्रों का, महापुरुषों का, शरीर और संसार दोनों दुख के कारण है। और इसका सुख है अगर किसी में तो केवल एक भगवत भजन में है, नाम स्मरण में है, और इसके अलावा कहीं नहीं है। उड़ते बैठते चलते फिरते प्रतिपल प्रतिक्षण हर अवस्थाओं के अंदर नाम का स्मरण करें। सीधा सच्चा सरल नाम है, अंग्रेजी में नहीं है। आज हिंदी दिवस है ना, तो ये अंग्रेजी में नहीं है। राम राम तो इतना सरल है, सीधा उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते परसे पेड़ा चलता हाथा करता काम, थाको कई बिगड़े मुख से करता राम राम, मुख से करता राम राम। इस राम राम करने में क्या बिगड़ रहा है? अभ्यास बनाए रखें और जीवन को पावन बनाएं। राम 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 राम